नहीं, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। देखिए, आप अपने दादा की बात कीजिए, परदादा की बात कीजिए, या मेरे ख्याल से और 3-4 जनरेशन्स पीछे चले जाइए, तो वीट वॉज वेरी मच इन आवर फूड, राइट? राइस वॉज वेरी मच इन आवर फूड। अब क्या हो गया कि बच्चे को बर्गर खिला देंगी, मदर्स खुद भी खा लेंगी, लेकिन मैंने गेहूं बंद कर रखा है। भैया पिज्जा किससे बन रहा है? वो तो रिफाइंड फ्लावर से बन रहा है। अगर आप सही मात्रा में हर चीज खाते हो तो कोई चीज आपके लिए घातक नहीं है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर हम बात करें सिद्धार्थ शुक्ला की, उनकी एक बहुत दुखद मृत्यु रही, तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ड्यू अपॉलॉजीज टू माय व्यूअर्स हु आर वाचिंग दिस, बट हम ये जानते हैं कि वो सिर्फ स्मोक करते थे बहुत ज़्यादा, राइट? उसके बाद एक्सेस ऑफ एक्सरसाइज कर लेनी। एक्सरसाइज भी उतनी करनी होती है जिससे हार्ट पे इफेक्ट ना हो। कितने एक्टर्स हैं जो ट्रेडमिल पे कोलैप्स कर जाते हैं? वाई? बिकॉज दैट इज एक्सेस ऑफ एक्सरसाइज। अभी अब शेफाली जरी वाला देखिए, एक्सेस ऑफ चाह कि मैं और सुंदर दिखूं, जवान। एम्ब्रेस द एज विद ग्रेस, राइट फूड, राइट क्वांटिटी एंड राइट सिस्टम। यू नीड नॉट टू स्टॉप एनीथिंग, बट हाँ, एक्सेस एक्सरसाइज भी कर लेंगे, एक्सेस खा भी लेंगे, एक्सेस शराब भी पी लेंगे, और फिर आटा और चावल छोड़ देंगे। भैया हम तो ग्लूटेन बिल्कुल नहीं खाते, तो ऐसा कुछ नहीं है। एंड दिस इज यू आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर योर कमिंग जनरेशन्स। अगर आप आटा चावल बिल्कुल बंद करेंगे, बॉडी चेंज हो जाएगी। आने वाली जनरेशन्स आटा चावल पचा नहीं पाएंगी और उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आगे। अब मिलेट्स के पीछे पड़े हैं तो मिलेट्स ही खाते जाओ, मिलेट्स ही खाते रहो। भाई, आटे में बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन रहते हैं जो शायद बाकी मिलेट्स में हमें नहीं मिल सकते। अब कई लोगों को IBS सिंड्रोम रहता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उन लोगों को मिलेट्स इतने नहीं खाने हैं। कई लोगों को CHD रहता है, कई लोगों को किडनी डिजीज़ रहता है, कॉर्नरी किडनी डिजीज़ रहता है, तो उन लोगों को भी नहीं खानी है। जी मैम, खपली आटा होता है, हाँ हाँ, वो जो ओरिजिनल आटा है, और जो हम खाते हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड आटा है, जो अभी पिछले 40-50 सालों में गवर्नमेंट ने लाया था यील्ड बढ़ाने के लिए। तो खपली आटा के बारे में कुछ आप? देखो, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ। डू इन रोम एज रोमन्स डू। यू नो दैट इंडिया इज अ कंट्री वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल आर पोर, राइट? जिन लोगों को 3 वक्त का खाना नसीब नहीं होता, वो लोग इतनी मॉडिफिकेशंस और इतना हाई फाई नहीं सोच सकते। मेरे ख्याल से आपके घर में भी खपली आटा यूज़ नहीं होता, मेरे घर में भी खपली आटा नहीं यूज़ होता। मुझे लगता है कि जो भी अवेलेबिलिटी है मार्केट में, आप वहीं खाइए, लेकिन एक लिमिट में खाइए। बिकॉज एक डाइटेटिक्स में टर्म आती है RDA, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। तो हर एक चीज़ का एक रिकमेंडरी डाइटरी अलाउंस है, उस लिहाज से खाइए। थोड़ा सा फाइबर रखिए। अब कई लोग हैं फ्रूट खाते हैं तो किलो फ्रूट ही खा जाते हैं। आपको पता है एक सेब में 80 कैलोरीज होती हैं, तो लोग क्या करते हैं 3 सेब काट के खा लेंगे। भैया 80 × 3 आप कर लो, कितना चला गया। अब पानी पीने लगे तो माशाल्लाह वो पानी इतना पी लिया कि किडनीज पे ही ओवरलोड हो गया। आपका मतलब कि डिटॉक्स होने की बजाय आपका प्रोटीन लॉस भी बॉडी से हो गया। तो एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन लिमिट एंड यू हैव टू सेट दोज लिमिट्स। तकरीबन क्या होता है, वी ईट रॉन्ग एंड देन वी रन आफ्टर दीज शॉर्टकट्स। Health is no shortcut. It is a journey and it is not a destination. And जैसे होता है ना, स्कूल होता था हमारा, तो we always had 40 minutes का पीरियड। हमारा कभी भी 1 घंटे 2 घंटे, क्योंकि पता है कि 40 मिनट्स के बाद बच्चा will lose the interest। लाइफ में हर एक चीज़ का टाइम टेबल है, लेकिन जो चीज़ें हमारे हाथ में उनका हमने कोई टाइम टेबल नहीं रख रखा। अपसेट हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे अभी शादी में जाते हैं, मतलब कि आई शुड नॉट से इतना ग्रैंड वेडिंग करते हैं। भैया 20 स्टॉलों की ज़रूरत क्या है? लेकिन जो लोग 11,000 या 5100 देते हैं, वो कहते हैं कि हम 11,000 निकाल के ही आए, 20 के 20 स्टॉलों में खाएंगे। ये नहीं देखेंगे कि हमारी ये सेहत अलाउ कर रही है। मक्की का टोडा और सरसों के साग के स्टॉल पे भी आप देखोगे उनको जलेबी के स्टॉल पे भी देखोगे, उनको कुल्फी के स्टॉल पे भी देखोगे। कई लोग तो आइसक्रीम और गुलाब जामुन मिक्स करके खा रहे होते हैं। और आजकल डाइट फूड का बड़ा ट्रेंड हो गया, तो नारियल पानी लगा, नारियल पानी भी पी लेंगे, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी पी लेंगे। सो देयर आर 20 स्टॉल्स। नहीं, you have to set your limit yourself, and if you not set the limits, then you will have the diseases. Then don't blame aata, chawal or anything for that. Blame yourself because you are eating wrong. मैम, जो एक तो हो गया आटे चावल का कार्ब्स और एक आलू का कार्ब्स, इन दोनों के मुकाबले बढ़िया कौन सा कार्ब्स है न्यूट्रिएंट्स के मामले में? सी देखो, मैं बताती हूँ, हर एक चीज़ का अपना रोल होता है। When we talk about rice, देखो राइस इज अ सीरियल,
राइट। सीरियल्स में आपको फाइबर भी मिल रहा है, आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है। अगर हम बात करें उसके ऊपर, अगर आपका ज़्यादा पॉलिश्ड नहीं है आटा, मतलब कि बहुत फाइन गेहूं नहीं है, तो उसमें फाइबर आपको इनसॉल्युबल फाइबर बहुत ज़्यादा मिलता है। आलू जो है, आलू हैज़ मोर ऑफ अ स्टार्च एंड इट हैज़ मोर ऑफ अ सॉल्युबल फाइबर, राइट। बट आलू विलेन इसलिए बन जाता है व्हेन वी फ्राई द आलू, क्योंकि आलू के डिफरेंट तरीके हैं बनाने के। आप फ्राई करके बनाते हो, आप दही डाल के बनाते हो, आप उसकी आप फिंगर फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज बनाते हो। तो दीज आर द बेसिकली बैड वेज ऑफ कुकिंग आलू। इफ़ यू जस्ट बॉयल द आलू एंड पुट नमक एंड मिर्ची इन इट, it's okay. But yes, rice and atta is a complete nutrition, whereas aloo is not a complete nutrition. It is more of a carbohydrate and soluble fiber. मिर्ची की अब बात आई मैम, मिर्ची हरी मिर्ची कहते हैं कि वो उतनी खराब नहीं लगती, थोड़ा बहुत सेहत को फायदा देती है जी। उसके बारे में थोड़ा सा देखिए, हरी मिर्ची में विटामिन सी रहता है जी। सो विटामिन सी इज एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी समथिंग विच इंक्रीजेज योर इम्यूनिटी लेवल्स, राइट। तो हरी मिर्ची आप खा सकते हैं, लेकिन हर एक चीज़ की मन जैसे कि आपको लिमिट होती है। अब आप हरी मिर्ची ज़्यादा खाएंगे तो डेफिनेटली देयर बी चांसेस दैट यू कैन हैव these ulcers in your stomach, right? और उससे कई बार ये आपको स्टूल्स पास करने में भी प्रॉब्लम आती है, कई लोगों को फिशर्स हो जाते हैं। तो अगर आप 1 या 2 अपने खाने में डाल रहे हैं और खा रहे हैं, तो आई थिंक इट इज़ फुल ऑफ विटामिन सी एंड इट हैज़ एंटीऑक्सीडेंट्स ऑल्सो, इट इज़ गुड। बट येस, जस्ट 1 या 2। अब आपको हो कि वो यू आर ईटिंग टू मच ऑफ इट, देन इट कॉज। लेकिन जो लाल मिर्ची पाउडर आता है, प्रोसेस्ड होता है, और शायद काफ़ी मिलावट भी होगी, उसका तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं लगता एक्सेप्ट टेस्ट एंड कलर। यस, उसका कोई बेनिफिट नहीं है एक्सेप्ट फॉर टेस्ट एंड कलर, यू आर राइट। बट एक मिर्ची आती है जो कूटी हुई होती है, लाल मिर्ची, इफ़ यू नो, सो इट इज़ ऑल्सो रिच इन फाइबर। सो वो अगर थोड़ी सी आप डाल देते हैं, देखो एडल्ट्रेशन तो डेफिनेटली जो रेड मिर्ची पाउडर आता है उसमें एडल्ट्रेशन होता है, क्योंकि जब भी हम खाने की बात करते हैं वी से दैट फूड शुड बी पैलेटेबल, राइट। पैलेटेबल मीन्स कि देखने में भी सुंदर लगना चाहिए, खाने में भी टेस्टी लगना चाहिए, उसका कलर भी होना चाहिए, यू नो। जब आप एक टेबल पे देखते हो एक येलो चीज़ है, एक रेड चीज़ है और एक ग्रीन चीज़, तो यू थिंक यार कितना अच्छा सेटअप है। तो वो पैलेटेबिलिटी के लिए लाल मिर्ची डाली जाती है। अगर फ्लेवर के लिए डालनी हो तो आई थिंक हरी मिर्ची भी वैसे ही काम करती है। वो रेड मिर्ची जो पूरी पूरी आती है और उसको हम मिक्सी में खुद कूट लेते हैं, तो वो भी वही काम करती है जो लाल मिर्ची करती है। बट हाँ, क्योंकि वो कलर देती है तो इट बिकम्स मोर पैलेटेबल। बट कलर दे रही है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उसमें हो सकता है कि ऐड किया हुआ है। या और मैम न्यूट्रिशन के बाहर की अगर बात करें, एक हो गया कि हमने स्टेपल फूड्स खाए जो मतलब पकाने के बाद सॉफ्ट हुए, हमने खा लिए और वो शेल्फ लाइफ उनकी साल से ऊपर है। एक हो गया कि हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाए जिनमें लिविंग सेल्स हैं, वो लिविंग सेल्स खाए। वो स्पेशली मुझे लगता है कि उसकी एक वाइब्रेशन वो शायद ज़्यादा शरीर को फ़ायदा देनी चाहिए, लिविंग सेल्स जब हम खाते हैं। देखिए, यहाँ तक आपने फ्रूट्स की बात की है। फ्रूट्स जो हैं दे आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, राइट। एंटीऑक्सीडेंट्स में वो रिच होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखो, हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स बनते हैं, राइट। जैसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स हो जाएं बॉडी में तो कई बार क्या होता है कि आपको इन्फ्लेमेशन हो जाती है बॉडी में। इन्फ्लेमेशन से कैंसर भी हो सकता है। हाँ, और फिर इन्फ्लेमेशन से कैंसर हो सकता है। बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स हो जाए उनसे कैंसर हो सकता है ना। तो जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये टॉक्सिन्स रिमूव करने में हमारी हेल्प करते हैं और हमें इम्यूनिटी देते हैं। जैसे कई लोगों को बहुत ज़्यादा खांसी होती है, एलर्जी है, ये भी टॉक्सिन्स की वजह से एलर्जी है, तो डॉक्टर तकरीबन आपको एंटीऑक्सीडेंट दे देता है इन फॉर्म ऑफ अ टैबलेट। तो ये जो फ्रूट्स होते हैं दे आर रिच इन विटामिन्स, दे आर रिच इन मिनरल्स, बट एट द सेम टाइम दे आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। तो यहाँ तक वाइब्रेशंस की बात है वो सात्विक बात होगी, वो उसको हम स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ सकते हैं कि we are eating the living cells and they can have that is concerned with spirituality more. But if we talk in the terms of science, fruits are though very good for health, but at the same time the only problem with fruits is that they should be taken in limited quantity because they contains fructose, और fructose जो है ultimately converts into sugar and sugar in any form is not good for health। जैसे कई लोगों को डायबिटीज हो जाती है तो डॉक्टर्स तकरीबन कह देते हैं भैया आपने आम नहीं खाना, आपने ये नहीं खाना, है तो वो इनडायरेक्ट शुगर बट है तो वो शुगर ही है। तो वही जैसे मैंने आपको बोला कि लोग 80 कैलोरीज होती हैं एक सेब में, अगर 3 खा लोगे तो देखो कितनी कैलोरीज आपके। तो
तो एक डाइटेटिक्स में हमारा कहा जाता है कि यू शुड टेक 50 grams ऑफ अ फ्रूट इन अ डे और मैक्स टू मैक्स 100 grams ऑफ अ फ्रूट इन अ डे। बट वाटरमेलन के सीजन में लोग किलो किलो अकेले ही खा जाते हैं, है ना। सो yes, fruits do have good effects, but compared to fruits, vegetables are much more beneficial. तो मैम वही लिविंग सेल्स पे मैं रखना चाहूँगा बात की, आपने जैसे चक्रास की पढ़ाई करी है, आयुर्वेद की पढ़ाई करी है, तो मुझे लगता है जब हम लिविंग सेल्स या लाइव कुछ खाते हैं तो उसकी एक फील अच्छा फील होता है काफ़ी हमें। और एक तरफ हमने पका हुआ कुछ खाया, पकवान मसाले, स्वाद अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम कुछ लाइव कुछ खाते हैं ना, रॉ, तो रॉ खाने का बहुत फ़ायदा है क्योंकि जितना भी आपका विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो डायरेक्टली बॉडी में अब्जॉर्ब हो रहे हैं। हाँ। कुकिंग में वही चीज़ें किल हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो किल हो जाती हैं। हाँ। बहुत सारी विटामिन्स किल हो जाती हैं। फिर उसके लिए हमें ढूंढना पड़ता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेसल्स, हम किस में उसका कुक करें, किस में उसको कुक नहीं करें, कैसे खाएं। ओवर कुकिंग की वजह से भी फूड कई बार बिल्कुल ही बेकार हो जाता है, आपको उसका कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू रहता नहीं है। तो यस, लिविंग मतलब कि व्हेन यू ईट होल फ्रूट विदाउट कुक्ड, दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन इसमें भी एक ब्रैकेट आ जाता है। वो ब्रैकेट ये है कि कई लोगों को जैसे कुछ सिंड्रोम्स होते हैं, जैसे IBS सिंड्रोम है, या कई लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, दैट इज़ कि आपने कुछ भी खाया तो यू हैव टू गो टू टॉयलेट, एकदम ही वो हो जाता है। हाँ, मतलब कि आपको एकदम बाथरूम जाना पड़ता है, यू जस्ट पास टू, डायरिया टाइप, हाँ डायरिया टाइप कह लो, या आपका पेट लूज हो जाता है। तो अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में जो वात प्रकृति के लोग होते हैं, त्रिदोषा होता है, वात पित्त कफ, तो वात प्रकृति के जो लोग होते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है। तो उस केस में हम कहते हैं कि आप फ्रूट्स को भी थोड़ा सा कम कुक करके खा लीजिए, स्टू कर लीजिए, है ना। तो ये भी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि किसको क्या चीज़ सूट करेगी और किसको नहीं करेगी। अगर मेरे दर्शक मुझे सुन ही रहे हैं तो मैं उनको ये बता दूं कि अगर आपको लगता है कि आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, यू आर ईटिंग एनीथिंग, यू गोइंग टू पास स्टूल्स, इट मीन्स दैट यू हैव इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इन दैट केस आपको रॉ फूड कभी भी सूट नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। इवन हाँ, फिर आपको खीरा भी सूट नहीं करेगा। खीरे को भी आपको थोड़ा सा सौते करके खाना पड़ेगा ताकि वो इजीली आपको डाइजेस्ट, बिकॉज कोई भी चीज़ हम रॉ खाते हैं ना, वो डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल आता है। कई बार आप देखना कि आप थोड़ा फ्रूट ज़्यादा खा लेते हो तो आपको हिकअप्स आने शुरू हो जाते हैं। वाई, कई बार मम्मी कहती है कि ओ भाई इतना अमरूद मत खाना, तुझे पेट दर्द हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो पचने में, डाइजेस्ट करने में मुश्किल होता है। तो उसके लिए भी आयुर्वेद गिव्स डिफरेंट डेफिनेशन के, डिफरेंट कॉम्पोजिशन के लोग, बॉडी कॉम्पोजिशन के लोग डिफरेंट तरह की चीज़ें खा सकते हैं। तो जैसे हम पित्त दोष के लोग हैं वो कच्चा जितना मर्जी खाएं, या फॉर दैट मैटर कफ प्रकृति के लोग हैं वो भी कच्चा खा सकते हैं। बट वात प्रकृति के लोग, जैसे आप हैं, आप बहुत ज़्यादा पतले हैं, राइट, और मुझे लगता है कि लोग कहते होंगे यार तू खाता है तेरे को लगता ही नहीं है ना, टाइप्स कहते होंगे। तो आपकी अगर मैं बॉडी एनालाइज करूँ तो इट इज़ मोर ऑफ अ वात टाइप। तो अगर आप भी कोई चीज़ कच्ची खाएंगे ना ज़्यादा तो आपको सूट नहीं करेगी। सो इट्स लाइक तो पतले लोगों के लिए स्पेसिफिकली अगर हम कहें कि किस तरीके की डाइट खाएं जिससे जो मसल है वो भी थोड़े गेन हो, और मेन ये है कि वो बॉडी जो खा रहे हैं क्या लगे, क्या चीज़ रहेगी। देखो, सबसे पहली बात है रेगुलरिटी ऑफ मील्स। जो पतले लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि हो सकता है ब्रेकफास्ट में 4 परांठे खा लें, दोपहर में कुछ खाएं ना, मैंने सवेरे बड़ा हैवी ब्रेकफास्ट किया। रेगुलरिटी ऑफ मील्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉल frequent meals in equal intervals, that is very important. सेकेंडली, उससे पहले आप अपना लिपिड प्रोफाइल ज़रूर कराइए, ताकि कई बार क्या होता है कि हम दिखते पतले हैं बट हमारा वाइजरल फैट होता है। वाइजरल फैट हो गया इंटरनल फैट। कई लोग बहुत पतले होते हैं तो भी उनको कोलेस्ट्रॉल होता है, कई लोग बहुत पतले होते हैं तो भी उनको फैटी लिवर होता है। तो सबसे पहले यू हैव टू गो थ्रू योर लिपिड प्रोफाइल, you have to go through your lipid profile. Once you are done with your lipid profile, then you can just analyze, और उसके बाद आप अपना फूड डिसाइड करें। प्रॉपर एक डाइट डिज़ाइन करवाइए, और डिज़ाइन में आपको एक प्रोटीन की मात्रा प्रॉपर रखनी होगी, 0.8 grams पर बॉडी वेट, लाइक kg बॉडी वेट। प्रोटीन का बेहद ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट से आपको डायरेक्ट एनर्जी आती है। अब कई लोग मेरे पास आते हैं डाइटिशियंस का डाइट प्लान लेके, जो लोग पतले होते हैं, बर्गर्स पिज्ज़ाज डाइटिशियंस उनको दे देती है, बट दैट इज वाकई में डाइटिशियंस बोलते हैं कि भाई बर्गर पिज़्ज़ा खाओ।
हाँ बिल्कुल बोलते हैं, जो लोग पतले होते हैं उनको कहते हैं कि ये खाओ तो मोटे हो जाओगे, बट हमें किसी को भी मोटा करना है तो हमें हेल्दी वे में पतला करना है, जिसमें उसको प्रोटीन भी जाए, लिमिटेड RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के मुताबिक उसमें कार्बोहाइड्रेट जाए और RDA के मुताबिक उसमें फैट जाए। अब अगर आप पिज़्ज़ाज और उससे मैगी से नूडल्स से किसी को मोटा करना शुरू हो गए तो ये मोटापा फेस पे बॉडी पे आए ना आए पर लिवर और हार्ट को ज़रूर इफ़ेक्ट करेगा।